Okay. So good evening. Good evening. आवाज आ रहा है अच्छा से? Okay. Now I think it's okay. So let's start. तो देखो लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किए थे कि सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है, ठीक है? ऑफ सॉलिड्स, मेंशंस ऑफ मटेरियल, इस समय आप लोग को क्या पढ़ना है, ठीक है? आज हम लोग सीधा टॉपिक पे आएंगे, राइट? और जो फर्स्ट टॉपिक दैट आई विल डिस्कस द फोर्सेस एंड इट्स टाइप्स, ठीक है? तो हेडिंग दो सीधा, फोर्सेस एंड इट्स टाइप्स। फोर्स, आज पहला लेक्चर समझो कि आज से आपका क्लास स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? तो व्हाट इज फोर्स? नाइन्थ क्लास में एकदम पढ़े होंगे, पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है? तो हम लोग वो डिफिनेशन यहाँ पर नहीं लेंगे, ठीक है? दैट इज योर नाइन्थ लेवल। हियर आई विल राइट कि एनी एजेंट दैट टेंड्स टू मूव बॉडी, ठीक है, मैंने ट्राई कर रहा है बॉडी को मूव करने के लिए, ठीक है? चाहे खींच रहे हो तब भी मूव होना चाह रहा है, या फिर धकेलो तब भी मूव होना चाह रहा है, ठीक है? दैट एक्सटर्नल एजेंट इज नोन एज फोर्स, ठीक है? तो क्या लिख सकते हैं? इट इज एन एक्सटर्नल एजेंट that tends to move the body, ठीक है? It's called force. ठीक है? अब लग रहा होगा सर क्या सिंपल सा ये सब लिखा, लेकिन पढ़ना है भैया, पढ़ना पड़ेगा। लेट अस सपोज मान लो एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, राइट? ठीक है? और यहां पर एक आदमी, ठीक है, टेंड्स टू क्या कर रहा है, यहां से धकेल रहा है। तो इसमें क्या बोलेंगे कि ये ब्लॉक होगा, ठीक है? हमेशा सेंटर से हम लोग क्या दिखाएंगे, mg, ठीक है? तो दिस फोर्स जो यहां पर अप्लाई कर रहा है, अब मे भी डायरेक्शन आपका किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ऐसे धकेल रहा है, चाहे खींच रहा है, तो ऊपर की ओर धकेल रहा है, ठीक है? ये जो इस पर ब्लॉक पे दे रहा है, दिस इज कॉल्ड फोर्स। यहाँ पर क्या कहलाएगा, एक फोर्स कहलाएगा। और इस फोर्स के कारण क्या होगा, आइदर ब्लॉक में भी मूव कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ठीक है? लेकिन ये बॉडी क्या होगा, इस पर फोर्स लगा, ठीक है? तो इसका ऐसा यूनिट, इट्स SI यूनिट इज न्यूटन, जिसको हम लोग स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? पहले जब फोर्स नहीं था तो सब कुछ मास के अनुसार में काउंट होता था, लेकिन जब न्यूटन बाबा आए तो इस फोर्स को किसके टर्म में रिप्रेजेंट किए इसने, कि दुनिया में जितना भी मास है उसको आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज जी से मल्टीप्लाई कर दो, और एक टर्म आएगा दैट इज कॉल्ड न्यूटन, और उसने न्यूटन के टर्म में लिख दिया, ठीक है? तो दिस न्यूटन इज नथिंग बट वी नो F इक्वल टू mg, राइट? मास इक्वल टू क्या होता है, मास का यूनिट यदि बात करें तो केजी,
और जी का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस वैल्यू को न्यूटन ने क्या नाम दिया? अपना नाम दिया। और यहां से फोर्स का यूनिट क्या कहलाया गया? न्यूटन कहलाया गया। ठीक है, तो व्हाट इज न्यूटन? न्यूटन इज नथिंग बट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसा यूनिट न्यूटन। क्लियर? ना दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स कैसा क्वांटिटी है? तो दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी? अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है कि जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बहुत हो। ठीक है, क्यों? कैसे पता चलेगा कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हो? तो ध्यान से देखो, जैसे हम लोग बोले फोर्स। ठीक है, यदि मेरे पास डस्टर यहां पर, डस्टर यहां पर है, ठीक है, यदि बात किया जाएगा फोर्स कि भाई इसको फोर्स देना है, तो हमने ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया तो गिर गए। तो ये पता होना पड़ेगा कि फोर्स किधर देना है, इधर देना था कि इधर देना था। क्लियर? एक को छत पे खड़ा है, बोला है कि भैया हमको फोर्स दीजिए, हम जाके बच जाएंगे, और फोर्स ऐसे दे दिया तो गया, वो तो गिर जाएगा। तो इसको फोर्स इधर देना था, खींचना था। दरवाजा में लिखा रहा था पुश या पुल। पुश मतलब धकेलना, पुल मतलब खींचना। तो अब फोर्स तो देना है, लेकिन वहां पर डायरेक्शन मेंशन करना बहुत जरूरी है कि धकेलना है फोर्स से कि खींचना है। ठीक है, तो दैट डिसाइड्स योर कि व्हाट इज वेक्टर। वेक्टर में क्या होना चाहिए? ये सब पढ़े होगे 9th क्लास में। बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एकदम पूरा बेसिक से लेके जा रहे हैं। जिसको फोर्स भी नहीं आता है ना बाबू, फोर्स एकदम सीखते जाओ। ठीक है, जैसे एग्जांपल 10 न्यूटन पुश। ठीक है, तो मतलब दिखाएंगे हम कि कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर ऐसे दिखाया गया है 10 न्यूटन। क्लियर? विदाउट डायरेक्शन हम लोग फोर्स को जिक्र नहीं कर पाएंगे। फोर्स को कभी भी रिप्रेजेंट करेंगे तो इस टाइप से, इसीलिए एफ को हम लोग इसके ऊपर में ऐसे वेक्टर का साइन देते हैं। क्लियर? अब जैसे डिस्टेंस हो, इसके ऊपर नहीं देते, सिर्फ डी लिख देते हैं, लेकिन फोर्स के ऊपर हम लोग ऐसा देते हैं। क्लियर? ठीक है, तो प्लीज राइट डाउन। तो फोर्स का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, यदि बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स, तो क्या क्या लिख सकते हैं कि फोर्स है मैग्नीट्यूड, they have magnitude, they have direction, इसका इट में टेंसाइल एंड कंप्रेसिव, ये भी हो सकता है। और ये इट एक्ट्स ऑन पॉइंट, लाइन एंड प्लेन।
ये बहुत ही डीप पॉइंट यहाँ पर लिखे और यहीं से आपका स्ट्रेंथ ऑफ मेटल का शुरू होता है कि ये आप एक पॉइंट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो फोर्स को, एक लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और एक प्लेन पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, जैसे यदि मेरा ये हाथ है, ठीक है, इस पर हम एक फोर्स दे रहे हैं, इससे ये क्या हो गया, पॉइंट का फोर्स। ठीक है, ये मेरा हाथ था, इस पर हम एक ऐसे लोड दे दिए, ये पूरा एक लाइन फोर्स लगा हुआ। ठीक है, अब इस पर हमें पूरा बड़ा सा कोई पत्थर दे देंगे तो पूरा प्लेन पर ही पूरा फोर्स लगा हुआ। क्लियर? ठीक है, तो फोर्स आपका पॉइंट में भी लग सकता है, लाइन पे भी लग सकता है और प्लेन पर भी लग सकता है। ये पूरा भी चर्चा करेंगे उसी के बारे में। ठीक है, तो व्हाट आर द टाइप ऑफ फोर्सेस, आज का टॉपिक मेनली यही डिस्कस करेंगे। तो व्हाट आर द टाइप ऑफ फोर्सेस, राइट डाउन दी हेडिंग। अच्छा, इसमें मान लो कि एग्जांपल से हम समझाते हैं कि लेट अस टेक एन एग्जांपल, F इक्वल टू 10 न्यूटन ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है। ऑब्वियसली ईस्ट किस डायरेक्शन में होगा? ये जो 10 है, ये 10 क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। ये क्या बता रहा है? यूनिट। और ये क्या बता रहा है? डायरेक्शन। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, या तो आप ऐसे लिख सकते हो 20 न्यूटन टेंसाइल, इस टाइप से दिया ना एग्जाम में, टेंसाइल, कंप्रेसिव, शियर, तो उससे आपको पता चलेगा कि आपका मैग्नीट्यूड, ये हो गया यूनिट और ये हो गया आपका डायरेक्शन। ठीक है, शॉर्ट में लिख दे थोड़ा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर फोर्सेस। नाउ विल कम टू दी टाइप ऑफ फोर्सेस। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? ओके, नाउ टाइप ऑफ फोर्सेस। आई होप ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर खत्म होगा उसके बाद ही नोट्स मिलेगा। ठीक है, ये नहीं कि व्हाट्सएप में सर आज का नोट्स दे दीजिए, सर आज का नोट्स दे दीजिए। आप वीडियो देख लो ना 2 मिनट, ठीक है, पार कर करके नोट्स उतार लो। ठीक है, और हाँ, वीडियो कभी भी स्किप करके नहीं देखना चाहिए। देखो हम जो भी बोल रहे हैं ये सब भी वैल्यू है। आपको बहुत कहानी कहानी भी सुनाएंगे, मोटिवेशन भी टॉक देंगे, तो वो सब भी आपको सुनना है। ठीक है, तो टाइप ऑफ फोर्सेस ये भी मिटा देते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्सेस, यदि बात करें टोटल फोर्सेस का, तो हम एक जगह टोटल फोर्सेस लिखा दे रहे, फिर बारी बारी से हम उसका एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो यदि बात करें फर्स्ट, कांटेक्ट फोर्सेस। ठीक है, दूसरा पॉइंट फोर्सेस, पॉइंट फोर्सेस। थर्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स। फोर्थ, एक्सटर्नल फोर्सेस। फिफ्थ, इंटरनल फोर्सेस।
देखो इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू नेचर, वो एक अलग पढ़ेंगे कि अकॉर्डिंग टू अप्लाइड की कंकरेंट फोर्सेस कौन है, ठीक है, नॉन कंकरेंट कौन है, ठीक है, कोलिनियर फोर्सेस क्या है, वो सब अलग पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ एक फोर्स का देख रहे हैं, फोर्सेस नहीं, फोर्स, ठीक है, फोर्स देंगे, फोर्सेस यहाँ पर नहीं देंगे, क्योंकि अभी सारा एक फोर्स का जिक्र कर रहे हैं कि टोटल फोर्स कितने टाइप से हो। इसके बाद दिखाएंगे कि दो तीन फोर्स को मिलके कौन सा फोर्सेस क्या होता है, ठीक है। इंटरनल फोर्सेस, फ्रिक्शनल फोर्सेस भी आएगा, एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं बाबू। फ्रिक्शनल फोर्स, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, एट वन, कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स, ठीक है। तो दिस आर द 8 फोर्स जो कि हम लोग बारी बारी से देखेंगे, ओके। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन, ठीक है। तो यहां पर हम सबका देखते हैं, ठीक है। The first one, contact forces, contact force। देखो जब भी कोई आदमी किसी से कांटेक्ट होता है, दे एक्सर्ट ए फोर्स। जैसे हम अभी जमीन के साथ, मतलब नीचे जो है स्टेज, उसके साथ कांटेक्ट, हम यहाँ पर ऐसे भी लदक गए, ऐसे ऐसे लदक गए, तो अब हम फोर्स लगाए। जब तक कि कांटेक्ट नहीं होगा तब तक फोर्स होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे कि हम एक बना रहे हैं कि एक आदमी है, एक आदमी यहां पर खड़ा है, ठीक है। तो ये जो आदमी इस पर खड़ा है, तो एक क्या करेगा, एक फोर्स नीचे एग्जर्ट करेगा, क्लियर। तो यहां पर जो कांटेक्ट फोर्स होगा, इस आदमी और इस सरफेस के बीच जो कांटेक्ट हुआ है उसमें फोर्स देगा। जैसे हम लोग को दोनों पैर जो होता है, ठीक है, जैसे हम लोग ऐसे कांटेक्ट हुआ, ये इस ऐसे कांटेक्ट हुआ, राइट। ये जो कांटेक्ट हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर और यहाँ पर दो पैर में, आपको क्या लग रहा है, दो पैर यदि है तो यदि 70 kg वजन है, तो ऑब्वियसली एक पैर में कितना होगा, 35-35-70 मिलेगा, ऑब्वियसली इक्वल भाग में बांटेगा। यदि दोनों पैर, एक पैर को उठा के यदि आप करोगे तब भी 70 होगा, क्योंकि इसका सारा किसको वजन दे दिया, दूसरे वाले पैर को, तो उसमें ज्यादा थोड़ा मेहनत लगेगा, राइट। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय, it is the force produced by, it is the force produced by direct contact। दिख रहा है वहां तक, डायरेक्ट तक दिख रहा होगा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ बॉडीज, ठीक है। तो जो भी डायरेक्ट कांटेक्ट होता है उसके बीच में फोर्स लगता है। आप एक और एग्जांपल लिख सकते हो कि जैसे कोई एक ब्लॉक है, ठीक है, इसके ऊपर एक और ब्लॉक है, क्लियर। तो ये दोनों, ये क्या कर रहा है, इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, राइट, ये इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, क्लियर। और ये वाला, ये जो बड़ा वाला बॉक्स है, ये बड़ा वाला इस पे एक्सर्ट कर रहा है फोर्स, क्लियर। ये आपका कॉन्टेक्ट सरफेस, एक सरफेस कॉन्टेक्ट यहाँ पर है और एक कॉन्टेक्ट सरफेस यहाँ पर, तो दो कॉन्टेक्ट सरफेस है, क्लियर। तो इसका वजन जो होगा W1 और इसका वजन जो होगा W, ठीक है। यदि इसका बात करें, इसका यदि टोटल बात करें, यदि इसका है W1
और इसका W2, तो बता इसका वजन इस सरफेस पर कितना देगा? इसका वजन हो जाएगा W1 प्लस W2। क्यों? क्योंकि इस सरफेस को क्या लगेगा कि इसका प्लस इसका लगेगा, लेकिन यदि इस सरफेस का बात करें यहां पर कॉन्टैक्ट फोर्स जो लगेगा, जबकि यहां पर यदि बात करें तो यहां पर सिर्फ कितना लगेगा? ये जो लगेगा ये W2 का ही लगेगा। क्लियर? क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ उतना ही आदमी है। ठीक है, तो दिस इज योर फर्स्ट। नाउ द सेकंड, पॉइंट फोर्सेस। सेकंड वन, पॉइंट फोर्सेस। पॉइंट फोर्स, अब देखो पॉइंट फोर्स क्या होता है, जैसे कोई कांटी, एक कांटी हम लोग ऐसे ठोकते हैं तो वो भी क्या होता है, एक पॉइंट फोर्स होता है। एक पॉइंट पर जाके लग रहा है, कोई सरफेस पर नहीं लग रहा है, एक पॉइंट पर लग रहा है। देखो यहाँ पर एक सरफेस है, इस सरफेस पर फोर्स को लगाया गया, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक फोर्स लगेगा, तो एक पॉइंट नहीं है यहाँ। लेकिन हम लोग सोचे एक उंगली से दिखा होंगे, कृष्ण जी अपने कानी उंगली से पूरा पर्वत को ऐसे उठा के रखे, तो वो जो ये वहां पर कौन सा फोर्स होगा? पूरा पहाड़ का जो फोर्स लग रहा है इस उंगली पर, इसका मतलब पॉइंट फोर्सेस। ठीक है, तो आप उसका भी एग्जांपल ले सकते हो। पता नहीं यार उंगली कैसे बनाते हैं, थोड़ा ड्राइंग में कमजोर है। ये छोटा उंगली, राइट? अरे हमको तो पहाड़ दिखाना। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो ए पॉइंट फोर्सेस। जो भी, इससे ज्यादा नहीं बना पाएंगे। ठीक है, या फिर आप एक कील दे देना यहाँ पर, एक इस पर मान लो एक कांटी है, ठीक है, तो यहाँ एक क्या है, एक पॉइंट फोर्स है, एक पॉइंट पर लगे। क्लियर? तो इसको क्या लिख सकते हैं? इट इज the force that acting at single point, acting at single point। ठीक है, अब एग्जांपल में आप लिख सकते हो इसमें कि बॉक्स ओवर अनदर बॉक्स, ए मैन स्टैंडिंग ऑन दी सरफेस। इसमें लिख सकते हो ए नेल हिट आउट ऑन दी बॉक्स, ठीक है, ऑन दी वुडन बॉक्स। इसको भी हम लोग पॉइंट फोर्सेस में लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल आप लिख सकते हो बहुत सारा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स। ठीक है, इस ब्लॉक को अलग अलग कलर से दिखा सकते हो। लो आदमी बना दिए खुश। नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स। डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स, ठीक है। देखो डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स है ना, बहुत मजेदार गेम होता है। गेम इन द सेंस आप देखोगे कि एक बहुत सारे कांटी का ये रहता है, एक लकड़ी का में बहुत सारा कांटी लगा हुआ रहता है पूरा प्लेन सरफेस पर, और उस पे आदमी एक ऐसे ऐसे चल जाता है। ठीक है, तो जैसे आप एग्जांपल ऐसे ले सकते हो कि ये कोई बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स है, राइट? अब यहां पर बहुत सारा कांटी निकला हुआ है।
इस टाइप से बहुत सारा कांटे निकला हुआ बहुत सारा कांटे निकला हुआ ये सब कांटे निकला हुआ है, राइट। अब सोचो, ये नेल्स है, जस्ट ऐसे एक्सट्रूडेड पार्ट, यहां पर एक नेल्स था। अच्छा बताओ, एक बेलून लेंगे इसमें सब, एक बेलून लिए हम, एक कांटी लिए बेलून, कैसे टप से फूट जाएगा कि नहीं। सपोज दिस इज वन बेलून, एक बेलून है, ठीक है। और इसको यदि हम कोई कांटी से, यदि इस कांटी से यदि हम इसको फोर्स देंगे यहां से, तो क्या होगा, फूट जाएगा। लेकिन यदि इस बेलून को यदि हम यहां पर रखेंगे, क्या फोड़ पाओगे। आज ट्राई करके देखना। एक बेलून यहां पर है, ठीक है, और तुम यहां फोर्स अप्लाई करके, ठीक है, व्हाट विल हैपन, बेलून विल नॉट ब्रस्ट। ठीक है, बहुत सारा कांटे होना चाहिए, ये नहीं कि दो, इसमें तुम पैर भी रख सकते हो, कोई कुछ नहीं होगा, आई गारंटी। मैकेनिक्स पे विश्वास करो, डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स है सभी। हाँ, अब आपका जितना वजन है, आप हाथ में देख लो कि एक हाथ से हम कितना, एक कांटे को कितना नुकीला रख सकते हैं। 1 kg रख सकते हो तो लगभग 70 कांटे रहेगा, तो आपको चोट नहीं लगेगा। यदि आप 1000 कांटे रख दोगे तो आप आराम से उसके ऊपर उचक के कूद सकते हो। सबको बोलेगा अरे यार कांटी में कूद रहा है, कुछ नहीं हो रहा, बेलून है, इसको कांटी में भी दबाओगे तो नहीं फूटेगा। ठीक है, अभी नहीं कि एकदम ऐसे करके हाथ से किसी को बजा दिया जाए, तो मे भी एक ही पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर टच होके फट सकता है, लेकिन नॉर्मली ऐसे दबाओगे तो नहीं फटेगा। दिस इज द पावर कंसेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स। ठीक है, तो व्हेन ए फोर्स, इसमें लिखेंगे इट इज द फोर्स दैट एक्टिंग ओवर लार्ज सरफेस एरिया, it is the force that acting over large surface area। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स। इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स। ये एक सिंगल पॉइंट ऑफ फोर्स, और यहां पर जो हम लोग लोड देंगे, ये जो एफ देंगे, ये एफ कोई एक सिंगल पॉइंट से काउंट नहीं होगा। ये एफ जो होगा बहुत सारे, दिस एफ इज इक्वल टू, अब देखो हर एक कांटी जो होगा अपना अपना थोड़ा सा ऑक्युपाई करेगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट 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 डॉट। या तो हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ कांटी, जैसे यदि 100 कांटी है और पूरा अच्छा तरीका से फैल गया है, 100 कांटी इंटू नंबर ऑफ कांटी डिवाइड कर देंगे, इस फोर्स को n इंटू स्मॉल एफ बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग इंडिविजुअल F1 F2 क्या है, इंडिविजुअल फोर्स, इंडिविजुअल कांटी का फोर्स है। Clear? Now what is external force or internal? Fourth one, यहाँ दिख रहा है, यहाँ के नीचे अभी दिख रहा है, एक दो और आ जाए। एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? तो whenever force applied externally, ठीक है, जैसे कोई हम किसी को धकेल रहे हैं, अब बॉडी के अंदर भी फोर्स लगता है। ठीक है, जैसे हम लोग गाल को धकेल रहा है, ठीक है, यदि हम इसको धकेल रहे हैं तो बताओ गाल हमको धकेल रहा है कि नहीं, यस,
अच्छा यदि गाल नहीं धकेलता, हम इसको ऐसे धकेले तो मेरा तो शेप ऐसे ही रह जाता ना, ऐसे ही रह जाता, लेकिन वापस ऐसा क्यों आ जा रहा है? व्हाई? बिकॉज ऑफ हम ऐसे धकेल रहे हैं तो गाल भी हमको इधर धकेल रहा है, गाल हमको इधर धकेल, हम इधर धकेल रहे हैं तो गाल हमको इधर इस साइड में धकेल रहा है, ताकि जैसे हम ये फोर्स हटा रहे हैं उतना ही फोर्स गाल ऐसे कर। क्लियर? तो ये कंसेप्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है? हाँ कल आएंगे रूम। ना ना अभी तो कल जाना है कॉलेज, ठीक है, क्लास ले रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्सेस देखो, मैकेनिक्स यदि बात करोगे तो एक्सटर्नल फोर्स, और स्ट्रेंथ ऑफ मेटल बात करोगे तो इंटरनल फोर्स। स्ट्रेस जब होगा इंटरनली, दिमाग के अंदर भी फोर्स लग रहा भैया, सबको सोच रहा है कि अरे बचवा तो खेल रहा, हंस रहा है, हम भी हंस रहे हैं, अंदर स्ट्रेस। स्ट्रेस कैन नॉट बी सी, स्ट्रेस को हम लोग देख नहीं पाएंगे। नहीं तो कौन कितना दुखी है तुरंत बोलते अरे यार इसका दुखी है, अंदर से स्ट्रेस है। स्ट्रेस को आप मेजर ही नहीं कर पाओ। तो सेम एक्सटर्नल फोर्स अलग होता है और इंटरनल फोर्स अलग होता है, ऑल्दो एक्सटर्नल फोर्स के कारण ही इंटरनल फोर्स आएगा। क्लियर? तो एक्सटर्नल और इंटरनल एक ही साथ दिखा देते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्स। ठीक है, तो जो वेट ऑफ द बॉडी या एक्सटर्नल लोड के कारण जो लगता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स। फोर्स अप्लाइड ड्यू टू force applied by external load is called external force, while इंटरनल को हमेशा लोग रेजिस्टेंस फोर्स बोलेंगे। कौन सा फोर्स? रेजिस्टेंस फोर्स। while the resistance force while the resistance force is called internal force। ठीक है, आइए लेटेस्ट एक एग्जांपल ध्यान से देखो। पानी पर भी यदि पानी को भी फोर्स दे रहे हो तो नीचे से वो फोर्स दे रहा है, ठीक है? तो यहां पर ध्यान से देखो, आप लोग को फ्लूइड पढ़ना भी है तो उसमें ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, यदि कोई यहां पर हम मान लो फ्लूइड है, अरे पिचकारी भी समझ सकते, कुछ भी समझ लेना, ये पानी भरा हुआ ऊपर से ये। अब यहां पर यदि हम कोई फोर्स दे रहे हैं, दिस इज एक्सटर्नल फोर्स, दिस इज एक्सटर्नल फोर्स, ये फोर्स क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल फोर्स। आपको वजन भी रख सकते हो, 5 किलो का बटखरा रख दो, खुद ही खड़ा हो जाओ, और जो इनसाइड जो अंदर से ऐसे ऐसे लग रहा है, अब ये इतना पूरा फिर वही आ गया, यहां पर ये पॉइंट लोड लग रहा है और इसको बैलेंस करने के लिए बहुत सारे पानी का सारा पार्टिकल ऊपर की ओर धकेला, कोई एक पार्टिकल नहीं। तो पानी में जितना भी होता है डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स के रूप में होता है, वहां सारा नीचे से ऊपर की ओर, इसलिए डायग्राम कभी कभी ऐसे दिया जाता है। ठीक है, और यही आगे चल के हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मेटल में पढ़ेंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स के बारे में। क्लियर? तो दिस इज योर एक्सटर्नल फोर्स एंड दिस इनसाइड इज कॉल्ड इंटरनल फोर्स। तो इसको क्या करेंगे? इंटरनल।
ठीक है, आप लोग को फोर्स एंड इट्स टाइप्स क्लासिफिकेशन सब पढ़ना है, इसीलिए पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये नया रूल के अनुसार सिलेबस में है। ओके, तो ये हो गया आपका एक्सटर्नल इंटरनल। नाउ फ्रिक्शनल फोर्स, आई होप ये समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उतार लो। चलो मिटा दें। कोई को बोला सर स्नैपशॉट नहीं ले पा रहे हैं ऐप में, तो क्यों स्नैपशॉट लेना है? आप लोग नोट्स बनाओ, नोट्स पे फोकस करो ज्यादा। ठीक है, नोट्स खुद का बनाओ, नहीं तो पीडीएफ ऐसे बनते रह जाएगा पीडीएफ के भरोसे में। ठीक है, वैसे तो हम लास्ट में देंगे, 1 मिनट खत्म होगा तब। फ्रिक्शनल फोर्स, व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स? जो किधर लगता है? अगेंस्ट द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। बॉडी यदि इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स इधर जाएगा। क्लियर? तो ये एक रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है। ठीक है, स्लाइड से बचने के लिए। यदि आप स्लाइड कर रहे हैं तो आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। ठीक है, जैसे कोई रफ सरफेस है, उसमें किसी आदमी को ऐसे घिसारो, यदि घिसार रहे हो, यदि रफ सरफेस है तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन ज्यादा है, और यदि तेल डाल के रखे तुरंत घिसा जाएगा तो समझो फ्रिक्शनल फोर्स कम। तो बाइक में देखना, बाइक में एक्सीडेंट मतलब जब टायर घिस जाता है तो फ्रिक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, इसीलिए एक्सीडेंट होता है। तो व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स? इट इज द रेजिस्टेंस, मतलब रोकना। इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड ड्यूरिंग, ड्यूरिंग तक आ रहा है लिखा हुआ, हाँ, ड्यूरिंग स्लाइडिंग, स्लाइडिंग ऑफ ए बॉडी। ठीक है, जैसे जैसे ये बॉडी मूव कर रहा है, राइट? चाहे एक ये वाला सिस्टम से आप देख सकते हैं, एक को इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, हम एग्जांपल भी ऐसा ले रहे हैं ताकि आपको जो आगे जरूरत पड़े उसी में ये काम भी आ जाए। और यहाँ पर कोई ब्लॉक है, राइट? अब ये ब्लॉक क्या होगा? थीटा है तो ऑब्वियसली ऊपर है तो ये ऑब्वियसली मूव करेगा इधर, इधर की ओर मूव कर रहा है। तो जब इधर की ओर मूव कर रहा है तो इसका अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, इसका अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा? यदि ये बॉडी है तो इसका अपोजिट डायरेक्शन आप ऑब्वियसली इधर, जिसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। ये कैपिटल एफ फोर्स जिस साइड मतलब जिधर मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, और ये स्मॉल एफ इज कॉल्ड, स्मॉल एफ इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। अब ये एफ इक्वल टू एम जी कंपोनेंट तोड़ना है, सब आगे समझाएंगे मैकेनिक्स में। ठीक है, आप स्लिप भी कर रहे हो ना, तो स्केटिंग भी करते हो, तो जिधर जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा। ठीक है, वहां पर हम लोग चाहते हैं कम से कम फ्रिक्शन हो ताकि हम जल्दी से जल्दी स्केट स्केट कर सके। ठीक है, तो ये एफ है मोशन और ये एफ है फ्रिक्शनल। ठीक है, नाउ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स।
सारा आपका जरूरत पड़ेगा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। तो देखो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स आपको जनरली देखने को मिलेगा डैम सब में, कि जब बहुत ज्यादा पानी, सोचो जब बाढ़ आता है तो हम लोग यदि खड़ा होंगे तो हम उनको धकेल देगा, राइट? क्यों धकेल दे सकता है? क्योंकि पानी क्या होता है कि स्टैट मतलब बहुत बल्क अमाउंट ऑफ पानी जाए। अच्छा, स्टैटिक वो हाइड्रो फोर्स हुआ, लेकिन हाइड्रोस्टैटिक का यदि बात करें तो देखो बोतल नहीं है ना, यदि ये डैम है, ठीक है, और यहां पर आपका वाटर है, तो बताइए पानी तो रुका हुआ है, रुका हुआ है, यस। तो यदि यहां पर हम एक पतला सा भी एक ईटा का खड़ा कर देंगे तो ये पानी क्या करे, धकेल के पार। व्हाई? बिकॉज ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ वाटर। क्लियर? यदि बात करें, इधर बहुत लंबा है, ठीक है, आप यहाँ पर ऐसे मैंने जनरली डिजाइन बताया, ठीक है, और ये पानी आपका ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको धकेल के बाहर कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए देखना, जैसे जैसे नीचे चला जाता है, ठीक है, जैसे जैसे पानी नीचे जाएगा इसका प्रेशर बढ़ते चला जाता है। दैट्स वाई डैम जो होता है, डैम का डिजाइन जो होता है, नीचे की ओर फाउंडेशन, नीचे की ओर ऐसे स्लैंट हाइट ऐसे बनाया, ठीक है, ताकि, क्योंकि देखो ऊपर में रहेगा तो प्रेशर इक्वल टू रो जी एच, तो वहां से कम प्रेशर पड़ेगा, नीचे चलते जाएगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली इसका जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होगा यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है, बॉटम से थोड़ा सा ऊपर 2h/3 पर। वो हम लोग पढ़ेंगे आगे पढ़ना भी है तो वो मैकेनिकल में पढ़ना है, ठीक है। तो ये दिस इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। पानी के, अब बोतल में भी, बोतल से छेदा कर दो, बोतल से पानी क्यों निकल रहा है? क्यों निकल रहा है? बिकॉज ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। आप एक बात बताना, एक इस टाइप का है, एक इस टाइप का है, और एक ऐसा है, ठीक है, और तीनों पे हमने पानी भरा हुआ, एकदम बहुत मजेदार टॉपिक है। तीनों पर पानी इतना ही लेवल तक का भरा हुआ। आपको क्वेश्चन यही है, किस पर प्रेशर, ये P1, P2, P3, हम पूछ रहे हैं प्रेशर किस, ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन ए P1 इक्वल टू P2, नहीं, पहले P1 सबसे ज्यादा, फिर P2 कि P3, ऑप्शन बी P3 सबसे ज्यादा कि फिर P1 फिर P2, ऑप्शन सी P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P3। सबका हाइट है इक्वल, आप इसको बना के आना, ठीक है, विच वन इज करेक्ट, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा हाइड्रोस्टैटिक, ठीक है। नाउ, तो व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, जल्दी से लिख लेते हैं कि इट इज द फोर्स एक्टिंग, इट इज द फोर्स acting by fluid
when there is an obstruction, when there is an obstruction. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर, आपको ये वाला हमको जल्दी से भेजना है। ठीक है, एंड द लास्ट इज योर कोहेशन एंड एडेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इसको मिटा देंगे अभी। ठीक है, इसको आप लोग जस्ट एक क्लास क्विज टाइप से ए बी सी ए बी सी ए बी सी। ठीक है, जल्दी से हम इसका फोटो खींच के भी रख लेते हैं ताकि हमको पता चले कि ये में क्या था। ओके, हमने फोटो खींच लिया। नाउ इसको मिटा देते हैं। नाउ the 8th point is your cohesive and adhesive force क्या होगा? What is cohesive and adhesive? देखो, कोहेसिव क्या होता है कि दो सेम पार्टिकल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड कोहेसिव। और एडेसिव क्या होगा? जैसे कोहेसिव पानी पानी में अट्रैक्शन, पानी को देखना है इस हाथ से जाने बोलो नहीं जाएगा, देखना आगे ऐसे बने नहीं गिरना चाहते, क्योंकि कोहेसिव बॉन्डिंग आपस का मॉलिक्यूल्स को रोक के रखता है। जैसे फैमिली बॉन्डिंग, फैमिली बॉन्डिंग इज ए कोहेसिव बॉन्डिंग। ठीक है, और एडेसिव किसी दूसरे के साथ अटैच हो, कोई दूर वाले के चक्कर में जो चले जाता है, एडेसिव बॉन्डिंग। कोहेसिव फैमिली, फैमिली बोल रहा है क्यों जा रहा है उसके चक्कर में, तो उसका कौन सा बॉन्डिंग अच्छा होता है? एडेसिव बॉन्डिंग अच्छा है, तो उसके कारण पूरा घर वाला को छोड़ दिया, दिस इज वेरी बैड। तो कोहेसिव द अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स। जैसे आपका एक यहां पर एक ग्लास ऑफ वाटर मान लो लेते हैं। ठीक है, एक प्लेट थी, एक बक्सा है। ठीक है, यहां पर आपका बहुत सारा वाटर भरा हुआ है। क्लियर, तो इसके बीच, इस दोनों के बीच, इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स, दिस इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। ठीक है, और आप लोग देखे होंगे एडेसिव तो बहुत एग्जांपल देखो, जैसे फेविक्विक, फेविक्विक में लिखा रहता हाईली एडेसिव। भैया आप उस फेविक्विक को इस यदि स्किन के साथ रख दोगे तो फेविक्विक का जो लिक्विड है इसके साथ इतना अच्छा तरीका से जुड़ेगा, क्योंकि हाईली एडिसिव है, दूसरा मटेरियल के साथ बहुत अच्छा तरीका से जुड़ेगा। ऐसा चिपकेगा ना रे बाबा कि स्किन उचड़ जाएगा, लेकिन एडेसिव फोर्स उसका नहीं उठेगा। क्लियर, कोई ट्राई नहीं करना। ठीक है, तो कोहेसिव क्या बोल सकते हैं यहां पर? Force of attraction between same molecules, force of attraction between same molecules। ठीक है, और एडेसिव, एडेसिव फोर्स क्या होगा? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द डिफरेंट molecules, फोर्स ऑफ attraction between different molecules। molecules दिख रहा है? हाँ, ठीक। तो यहां पर ये दोनों के बीच का अट्रैक्शन होना एक कोहेसिव, इट शोज कोहेसिव। ठीक है, दोनों सेम मोलिक्यूल्स, वाटर है दोनों, मैंने यहाँ पर ये मोलिक्यूल्स है, ये मोलिक्यूल्स दोनों वाटर ही है। लेकिन अब यदि बात करें एडेसिव को दिखाना है,
तो ये एक सरफेस हुआ, आपका ये सरफेस पर, ठीक है, एक फेविक्विक ड्रॉप कर देना, ठीक है। चाहिए वाटर और ये वुड। तो वाटर का वुड के साथ अटैच होना ये क्या कहलाएगा? एडेसिव। तो वाटर देखो एडेसिव भी है, कोहेसिव भी है, ठीक है। जैसे एग्जांपल बोल सकते हो कि हाईली कोहेसिव कौन है बताओ तो? जो मतलब आपस में फैमिली में बहुत अच्छा तरीके से बॉन्ड है, वो किसी के साथ टच नहीं होना चाहता है, नहीं, आज तक उसको कोई छेड़ नहीं पाया। हाईली कोहेसिव एग्जांपल मरकरी, Hg। Hg हाईली कोहेसिव है, तुम उसको हाथ में भी ऐसे लेकर पकड़ना चाहोगे ना, इधर से इधर निकल जाएगा, पकड़ाएगा ही नहीं, उसको खले से ले सकते, छलकते रहेगा, तुम्हारे हाथ के साथ टच भी नहीं होगा। ऐसा होना चाहिए, इतना आसानी से नहीं पटेगी मरकरी, इतना आसानी से नहीं पटेगी। मरकरी को कोई टच नहीं कर पाया आज तक, ना किसी के साथ टच हुआ है। क्लियर? तो मरकरी इज ए हाईली कोहेसिव, तुम उसको कहीं पर भी गिरा दो, किसी के साथ टच नहीं होगा। इसीलिए इसको थर्मामीटर में यूज किया जाता है कि हल्का सा भी टेम्परेचर बढ़ेगा वो तो सरफेस के साथ टच नहीं करेगा, सीधा जितना होगा उतना हम लोग को दिखाएगा, राइट? आई होप टाइप ऑफ फोर्सेस आप लोगों को समझ में आ गया अच्छा तरीका से। नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, ठीक है? ओके, ठीक है। एंड माय क्लासेस विल बी ऑन सैटरडे एंड संडे। मेरा जितना भी क्लास होगा सारा सैटरडे और संडे को ही होगा, और इसके बीच में अदर सारे टीचर लोग का होगा। ओके, तो 20 तारीख को शायद छुट्टी भी वोट डालने के लिए आएंगे इधर, तो हम क्लासेस में भी ले सकते हैं, ठीक है? चलो, थैंक यू, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है? कोई भी डाउट व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अच्छा, मेरा व्हाट्सएप सबको पता ही है नंबर, आप रात में 9 बजे के बाद जनरली व्हाट्सएप करोगे, कुछ भी डाउट में हम बता दें। ओके, थैंक यू।